थरूर ने कहा कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अगर लॉबिंग नहीं करेंगे तो भारत अमेरिका रिश्तों में भारत का पक्ष कौन रखेगा। लेकिन हकीकत इससे भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि डायस्पोरा का एक हिस्सा तो लॉबिंग करना तो दूर, भारत के खिलाफ ही बयानबाजी में व्यस्त है। उदाहरण लीजिए सबीर भाटिया का, हॉटमेल के फाउंडर, जिन्हें भारत में टेक आइकन की तरह पेश किया जाता है, लेकिन हाल ही में उन्होंने कहा कि इन द यूएस इट्स अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, इन इंडिया इट्स ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, कॉल इट मेक इन इंडिया ब्रेक इन डिलीवरी। अब अमेरिका ड्रग क्राइसिस, गन वायलेंस और होमलेसनेस से जूझ रहा है, तो क्या इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर्स सोशल मीडिया पर जाकर उसी तरह तंज कसते हैं। लेकिन भारत पर कटाक्ष करना मानो एक फैशन बन गया है, खासकर भाटिया के लिए। या फिर जयंत भंडारी जैसे लोग खुद कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम था भारत छोड़ना। तो सवाल उठता है, अगर भारत इतना बेकार है तो भारत के नाम से लगातार सोशल मीडिया क्लाउड क्यों किया जाता है। लाइन में एक और नाम है, आशा मोटवानी, वेंचर कैपिटलिस्ट। इन पर आरोप है कि ये पाकिस्तानी स्टार्टअप्स को भी फंड करती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत से जुड़े हर मुद्दे पर इनके ट्वीट्स ज्यादातर भारत विरोधी और मागा क्राउड को अपीस करने वाले होते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि फिर आप खुद को इंडियन अमेरिकन क्यों कहती है। यानी मामला साफ है, इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा में एक बड़ा हिस्सा या तो भारत को लेकर चुप है या फिर खुलकर भारत के खिलाफ आवाज उठाता है। और यही बात थरूर की टिप्पणी को और अहम बनाती है। भारत को सपोर्ट करने के लिए डायस्पोरा से चमत्कार की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर डायस्पोरा इतना ही कर दे कि भारत के खिलाफ ना बोले और जो लोग भारत को अपना मानते हैं वे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हुए लॉ मेकर्स को कॉल करें, लॉबी करें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। अमेरिका को इंडियन टैलेंट और ब्रेन्स मिल जाए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन भारत को चाहिए डायस्पोरा में थोड़ी सी स्पाइन, ताकि जब वॉशिंगटन में फैसले हों तो वहां सिर्फ साइलेंस और इंडिया बैशिंग की आवाजें ना गूंजे। दोस्तों, आप जरूर हमें कमेंट में अपने राय दीजिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।